हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आप क्लास वाइज आप देख रहे हैं झारखंड जीके। और अभी तक आप लोगों ने एडी क्लासेस ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ऐप डाउनलोड कर लें। तो भाई आप सोच रहे हो कि ऐप डाउनलोड क्यों करना है। तो अगर आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है या फिर झारखंड को सीजीएल में सभी लोग के पास है, ठीक है, तो झारखंड का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो 40 से 50 सेट आपको मिल रहे हैं झारखंड का एडी क्लासेस ऐप पर ओनली 149 में। ठीक है, नागपुरी का फुल टेस्ट 149 में मिल रहा है एडी क्लासेस ऐप पर। 20+ सेट रहेंगे, 100 प्रश्न है एक टेस्ट में और 2 घंटे का समय मिलेगा। अनलिमिटेड मार सकेंगे टेस्ट। ठीक है, यही आपका 149 में ये जो नोट्स पढ़ा रहे हैं इसका पूरा झारखंड का फुल कोर्स है वहीं एडी क्लासेस पर। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि आप ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, 399 में संपूर्ण कोर्स मिल रहा है यही एडी क्लासेस ऐप पर। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि एडी क्लासेस जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड कर ले। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के संपूर्ण वाद्य यंत्र, और जितने भी वाद्य यंत्र से प्रश्न आते हैं ना वो सारे करने वाले हैं आज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को टोटली पूरे अच्छे से देखते हैं। और यहाँ जो आपका टोटल क्लास कराया गया है, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और नागपुरी प्लस झारखंड का संपूर्ण फ्री क्लास ऑन यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए पहला जो है कि वाद्य यंत्र है ना, तंतु वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, तंतु वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, है ना। तो देख लीजिए, तंतु वाद्य यंत्र जो कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, कंपन के माध्यम से जिसे ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसे क्या कहते हैं, तंतु वाद्य यंत्र। जैसे कि एक तारा, ठीक है, एक तारा कौन बजाते हैं, तो साधु। आपसे प्रश्न यहाँ पूछेगा, भक्ति संगीत में साधु संतों द्वारा उपयोग में आने वाला वाद्य यंत्र निम्न में से कौन है, कहीं तो ये एक तारा है। ठीक है, यही आपका जैसे केंद्री झारखंडी वायलिन के कहल, सॉरी नागपुरी में चला गया। ठीक है, झारखंडी वायलिन किसे कहा जाता है निम्न में से, है ना, तो केंद्री कहा जाता है। ठीक है, संथाली का प्रिय वाद्य यंत्र क्या है, संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र क्या है, भुआंग। ठीक है, भुआंग क्या है, तो ये तंतु वाद्य यंत्र है जिसमें तार लगा के कंपन युक्त कराया जाता है, कंपन कराया जाता है। जनजातीय समाज द्वारा विशेष अवसर पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, विशेष अवसर पर। ठीक है, कब, विशेष अवसर पर, तो बनम। ठीक है, बनम। टोहिला कठिन शैली का वाद्य यंत्र, झारखंड के कठिन शैली का वाद्य यंत्र निम्न में से कौन है, तो ये जो है टोहिला है ना। सारंगी का प्राचीन नाम क्या है, सारिंदा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा। और ये जितने सारे आपका यहाँ वाद्य यंत्र बताए गए हैं सब तार से संबंधित है, सब में तार लगा हुआ है और कंपन से बचता है। ठीक है, चलिए ताल वाद्य, ठीक है, ताल वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। ताल वाद्य यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, औनद कहते हैं, घनवाद्य कहते हैं। लकड़ी और धातु जो मिलकर बना होता है और जो पीट कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों क्या कहते हैं, ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। ढोल ये धार्मिक वाद्य यंत्र है। अगर आपसे पूछे कि झारखंड का धार्मिक वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ढोल है। धार्मिक वाद्य यंत्र जैसे शादी विवाह, कोई भी पूजा पाठ में ढोल बजता है। नगाड़ा, नगाड़ा को क्या कहा जाता है, नगाड़ा का और दूसरा नाम क्या चीज़ है, नगाड़ा का और दूसरा नाम क्या है, तो टमाक है। क्या है, टमाटर नहीं, टमाक। ठीक है, टमाको। तो ये एक बजाने के लिए छड़ी का उपयोग इसमें किया जाता है और नगाड़ा को ही टमाक कहा जाता है। तुमदक, तुमदक कौन वाद्य यंत्र का नाम है के, ठीक है, तो तुमदक जो है कौन वाद्य यंत्र का नाम है, तो मांदर को ही हम लोग तुमदक कहते हैं। मांदर को क्या कहते हैं, हम लोग तुमदक कहते हैं। और प्राचीन एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ढाक कहाँ कहाँ बजता है भाई, तो ढाक ये तो दुर्गा पूजा, मनसा पूजा, नटुआ पूजा, पैका पूजा, ठीक है, में यह प्रयुक्त होता है। धमसा क्या है, तो धमसा को ही कुड़ू धतु कहा जाता है। तो धमसा का जो होता है कुड़ू धतु कहा जाता है। ये प्रश्न आपको बार बार पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन वाद्य यंत्र को, यानी कि धमसा को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो कुड़ू धतु। कुड़ू धतु को कौन वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है, धमसा को। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो कड़ाही जैसी आकृति होती है धमसा का। ठीक है, नेक्स्ट थाला। तो ये थाला जो होता है कांसे की से निर्मित होता है। क्या चीज़ से निर्मित होता है, कांसे का। सुशीर, सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर का मतलब होता है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो यहाँ देखिए, फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग, सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, है ना। बांसुरी, ठीक है, डोंगी बांस, जो डोंगी एक प्रकार है बांस,
वो अच्छी बांसुरी सबसे ज़्यादा बनती है। सिंगा, भैंस के सींग द्वारा यह निर्मित होता है। शहनाई मंगल कार्यों में, शादी विवाहों में बजता है। और शहनाई का जो प्रमुख विख्यात जो शहनाई वादक कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। मदन भेरी, मदन भेरी सहायक वाद्य यंत्र है। तो देखिए ये आपसे प्रश्न पूछता है इस प्रकार से कि झारखंड का निम्न में से सहायक वाद्य यंत्र कौन सा है। तो झारखंड का सहायक वाद्य यंत्र कौन सा है ना। आपका देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ कि तुमदक कौन वाद्य यंत्र के कहल जाइला, तुमदक कौन वाद्य यंत्र के कहल जाइला, ये आपका है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखें। कुड़ू धातु, ठीक है, कुड़ू धातु, कुड़ू धातु कौन वाद्य यंत्र के कहल जाइला। और एक टमाक, ठीक है, टमाक कौन वाद्य यंत्र के कहा जाता है, ठीक है। और पार्श्व, ठीक है, पार्श्व वाद्य यंत्र क्या होता है, ये चीज़ आप बताएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ आपके लिए होमवर्क है ना। बच्चा में जैसे होमवर्क दिया जाता था इन द सेम वे, तो ये दोस्तों ये जे सीजीएल एक्साइज कांस्टेबल के लिए जो वाद्य यंत्र का क्लास लगा है, एकदम कम समय में बहुत ज़्यादा आइटम। आपको कैसा लगा क्लास, ठीक है। ज़्यादा टाइम पास करना मेरा आदत नहीं है, क्योंकि यही क्लास आपको 1 घंटा में कराया जाएगा। अब इससे बहुत कम ही बताया जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। इसमें बहुत सारे चीज़, ये आपके कितने मिनट में, आपका देखिए वही 6 मिनट में, 7 मिनट में आपका संपूर्ण ये वाद्य यंत्र बता दिया गया। अब इससे ज़्यादा वाद्य यंत्र से नहीं आता है भाई। वाद्य यंत्र से आएगा ये चीज़ कि भाई ये जैसे शहनाई का प्रमुख जो है वाद्य जो है वादक कौन है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको, तबला वादक कौन है अभी, तो ये सब चीज़ तो आपको बाद में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ क्लास आना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तभी क्लास आएगा भाई, है ना। तो जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।